अपनी पिछली क्लास में हमने लेयर पैनल में मौजूद ऑप्शन को डिटेल से देखा और आज की क्लास में हम लेयर पैनल मेन्यू में मौजूद ऑप्शन को देखेंगे। आई एम मुबीना बारी और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो इस क्लास को देखने से पहले आप उस क्लास को देख लें ताकि पैनल मेन्यू में मौजूद इन ऑप्शन को समझना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाए। तो अगर मैं लेयर पैनल मेन्यू में आती हूँ तो यहाँ सबसे पहले जो ऑप्शन हमारे पास है वो न्यू लेयर का है। तो न्यू लेयर के ऑप्शन को हम अपनी पिछली क्लास में डिटेल से देख चुके हैं। इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट में न्यू लेयर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके भी न्यू लेयर ले सकते हैं और यहाँ पे भी। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगी। कॉपी CSS और SVG है, तो जब हम थोड़ा एडवांस जाएंगे तो इन ऑप्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद डुप्लीकेट लेयर है, तो अगर आप किसी लेयर को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस वक्त मेरी ये शेप लेयर सेलेक्ट है। अगर मैं डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करूं तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है पॉलीगॉन 1 कॉपी। अगर मैं इसे कोई और नाम देना चाहूँ तो दे सकती हूँ। मेरे डॉक्यूमेंट का नाम अनटाइटल 1 है। अगर मैं इसे यहाँ पर कोई और नाम देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके नाम दे सकती हूँ। मैं फ़िलहाल यही नाम दूंगी और यहाँ पे मैं यही नाम रहने देती हूँ और यहाँ से ओके करूँ तो आप देखें पॉलीगॉन की कॉपी मेरे पास आ गई। इस तरह से आप किसी भी लेयर को कॉपी कर सकते हैं। उसके अलावा आप Ctrl+J प्रेस करके भी किसी लेयर को कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और दोबारा यहाँ पे आऊंगी तो यहाँ पे डिलीट लेयर है। जो लेयर मेरी सिलेक्ट होगी अगर मैं उसको डिलीट करना चाहूँ तो मैं उसको डिलीट कर सकती हूँ। और उसके बाद डिलीट हाइड लेयर है, तो डिलीट लेयर के ऑप्शन को मैं आपको यहाँ से भी बता चुकी हूँ। डिलीट हाइड लेयर को बताने के लिए मैं इस लेयर को हाइड कर दूंगी। उसके अलावा ये लेयर 5 इसको हाइड कर दूंगी। इस वक्त ये 2 लेयर मेरी हाइड है, पॉलीगॉन 1 कॉपी और लेयर 5। और उसके अलावा इस रेड वाली लेयर को हाइड कर देती हूँ। इस वक्त मेरी ये 3 लेयर हाइड है। मैं यहाँ पे क्लिक करके डिलीट हाइड लेयर पे क्लिक करूँ और यहाँ से यस कर दूँ तो वो तीनों लेयर जो मेरी हाइड थी डिलीट हो गई। उसके बाद दोबारा यहाँ पे क्लिक करूंगी तो क्विक एक्सपोर्ट एज PNG और एक्सपोर्ट एज, तो फाइल मेन्यू में हमारे पास एक्सपोर्ट के ऑप्शन मौजूद हैं। तो जब हम फाइल मेन्यू में जाएंगे तो इन ऑप्शन को डिटेल से देखेंगे। उसके बाद न्यू ग्रुप का ऑप्शन है, तो अगर आपकी कोई लेयर सेलेक्ट नहीं है आप न्यू ग्रुप पे क्लिक करके ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया आप यहाँ से ग्रुप क्रिएट करें या यहाँ से, कोई फ़र्क नहीं है। अगर मैं न्यू ग्रुप पे क्लिक करूँ तो अब मेरे पास ग्रुप 3 आ रहा है और मैं यहाँ से ओके कर दूँ तो ये मेरा ग्रुप 3 आ जाता है और ये बिल्कुल फ्री है, इसके अंदर कोई लेयर मौजूद नहीं। मैं इस टाइप लेयर को थोड़ी सी सामने ले आती हूँ। इस पॉलीगॉन के नीचे छुप रही है तो मैं इसको थोड़ी साइड पे कर देती हूँ और इसको यहाँ पे ले आऊँगी। उसके बाद मैं इस पॉलीगॉन वाली लेयर को और शिफ्ट के साथ टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे आकर न्यू ग्रुप फ्रॉम लेयर पे क्लिक करूं और यहाँ पे आप ग्रुप 4 आ गया और ओके करूं तो जो लेयर मेरी सिलेक्ट थी तो वो इसके अंडर आ गई। अगर मैं ऑलरेडी मौजूद लेयर को ग्रुप बनाना चाहती हूँ तो ग्रुप फ्रॉम लेयर पे क्लिक करूंगी तो वो तमाम लेयर जो मैं सिलेक्ट करूंगी उस ग्रुप के अंडर आ जाएंगी। और अगर मैं नया ग्रुप क्रिएट करना चाहती हूँ तो न्यू ग्रुप पे क्लिक करूंगी। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे आऊँ तो कोलैप्स ऑल ग्रुप है। इस वक्त मेरे तमाम ग्रुप एक्सपेंड हैं और अगर मैं यहाँ से कोलैप्स ऑल ग्रुप पे क्लिक करूँ तो ये मेरे तमाम ग्रुप क्लोज हो जाते हैं। उसके बाद नीचे आऊँ तो न्यू आर्टबोर्ड है। अगर आप नया आर्टबोर्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। अगर मैं न्यू आर्टबोर्ड पे क्लिक करूँ, यहाँ पे आर्टबोर्ड 1 आ गया और ओके करूँ तो एक नया आर्टबोर्ड यहाँ पे आ जाता है। मैं आर्टबोर्ड की जगह भी चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं इसे मूव करके ऊपर लेके आऊँ तो ये सबसे ऊपर आ जाता है। मैं Ctrl+Z कर देती हूँ और उसके बाद इस ग्रुप को सिलेक्ट करूंगी। ये नीचे वाले मेरे ग्रुप सिलेक्ट नहीं है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आर्टबोर्ड फ्रॉम ग्रुप पे क्लिक करूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखिए तमाम ग्रुप मेरे इसी आर्टबोर्ड के अंदर आ गए। अगर लेयर होंगी तो तमाम लेयर्स उसी आर्टबोर्ड के अंदर आ जाएंगी। मैं Ctrl+Z करूंगी, उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूंगी। उसके बाद आर्टबोर्ड फ्रॉम लेयर है, तो ये ऑप्शन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आप ग्रुप को आर्टबोर्ड बनाना चाहते हैं तो आर्टबोर्ड फ्रॉम ग्रुप का ऑप्शन यूज करेंगे। अगर आप लेयर को आर्टबोर्ड बनाना चाहते हैं
तो आर्टबोर्ड फ्रॉम लेयर का ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद फ्रेम फ्रॉम लेयर और कन्वर्ट टू फ्रेम है, तो ये यहाँ पे हमारे पास फ्रेम टूल मौजूद है। तो जब हम फ्रेम टूल पे बात करेंगे तो इन दोनों ऑप्शन को देखेंगे। उसके बाद मास्क ऑल ऑब्जेक्ट है तो मास्किंग को हम सेपरेट देखेंगे। उसके बाद लॉक लेयर है तो लॉक लेयर का ऑप्शन हम देख चुके हैं। अगर हम यहाँ से चाहें तो यहाँ से लॉक लेयर का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, अगर हम यहाँ से चाहें तो यहाँ से सेम ऑप्शन है। उसके बाद कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम किसी अपने ऑब्जेक्ट या इमेज को स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। नॉर्मली जब हम अपने इमेज को कैनवस में लेके आते हैं तो वो एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट ही आ रहा होता है। उसके बाद हम उसे रास्टराइज करते हैं काम करने के लिए। जैसे ही हम कोई ऑप्शन उस पर अप्लाई करने लगते हैं तो ऊपर हमारे पास छोटा सा बॉक्स आ जाता है और हम उसको रास्टराइज कर लेते हैं। अगर मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूं, अब ये मेरी लेयर एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अब अगर इसमें मैं कोई ऑप्शन अप्लाई करने लगती हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पर स्पॉट हीलिंग टूल लेकर यहाँ पे क्लिक करूं, द स्मार्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी रास्टराइज बिफोर प्रोसीडिंग, और अगर मैं ओके करूंगी तो ये रास्टराइज हो जाएगा। इस तरह से हम डिफरेंट टूल जब यूज करने लगते हैं तो इसको रास्टराइज करने के लिए ऑप्शन आ जाते हैं, तो हम इसको रास्टराइज करके फर्दर वर्किंग कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये वापस रास्टराइज हो जाता है। फिलहाल मैं इस पे स्पॉट हीलिंग टूल यूज नहीं कर रही। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे आती हूँ। अब देखें यहाँ पे एडिट कंटेंट का ऑप्शन हाइड है। एडिट कंटेंट का ऑप्शन हम इस पे तभी यूज कर सकते हैं जब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मौजूद हो। तो मैं यहाँ पर एक नया इमेज लेके आऊंगी। मैं फाइल मेन्यू में आऊंगी और फाइल मेन्यू में आकर प्लेस लिंक पे क्लिक करूंगी और उसके बाद मैं यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट करके प्लेस कर लेती हूँ। अब ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है और अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे आकर एडिट कंटेंट का ऑप्शन इस पे यूज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, या फिर मैं इसके थंबनेल पे डबल क्लिक करके भी एडिट कंटेंट का ऑप्शन यूज कर सकती हूँ। अगर मैं एडिट कंटेंट पे क्लिक करूँ, एक न्यू टैब में ये इमेज मेरे पास ओपन हुई है और यहाँ पर ये बैकग्राउंड लेयर पे मौजूद है। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लोज करूँ और क्लोज करने के बाद अगर इसके थंबनेल पे डबल क्लिक करूं तो आप देखिए तो भी ये इस तरह से ओपन हो गई है। एडिट कंटेंट के ऑप्शन को यूज करने के लिए मैं थंबनेल पे डबल क्लिक कर सकती हूँ या फिर यहाँ पे आकर यहाँ से एडिट कंटेंट पे क्लिक कर सकती हूँ। और उसके बाद अगर मैं इस पे कोई एडिटिंग करती हूँ, मैं इमेज पे आकर एडजस्टमेंट पे आऊंगी और यहाँ से ह्यू सैचुरेशन पे आकर इसके कलर में चेंजिंग कर लेती हूँ। मैं इसको काफी सारा चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से नजर आए। वैसे इतनी बड़ी चेंजिंग हम नहीं करते, बहुत मामूली सी चेंजिंग करते हैं ताकि हमारे इमेज में खूबसूरती आ सके। इस तरह से कार्टूनिश सी चेंजिंग हम नहीं करते, लेकिन यहाँ आपको वाज़ेह फर्क दिखाने के लिए मैंने इतना बड़ा चेंज किया है। तो मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। अब इसका कलर टोटल डिफरेंट हो गया। अब मैं यहाँ जब इसको सेव करूंगी, सेव करने के लिए मैं फाइल मेन्यू में आकर यहाँ पर सेव ऑप्शन पे क्लिक कर सकती हूँ या अपने कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस कर सकती हूँ। मैं सेव ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, यहाँ से ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद जब मैं यहाँ पे आऊंगी तो आप देखें यहाँ पे मौजूद मेरी इमेज भी चेंज हो चुकी है। मैं फाइल मेन्यू में आऊंगी और फाइल मेन्यू में आकर प्लेस लिंक पे क्लिक करूंगी। अब आप देखें एडिट कंटेंट से हमने इमेज चेंज की थी वो यहाँ पे भी चेंज हो चुकी है। एडिट कंटेंट के ऑप्शन को यूज करते हुए हम अपने इमेज को न्यू टैब में खोलकर एडिट कर सकते हैं। इससे हमें फायदा ये होता है कि अगर हमें लगे कि हमारी एडिटिंग सेटिस्फैक्ट्री है और हम जो रिजल्ट चाह रहे हैं वो रिजल्ट हमारे पास आ गया है, तो उसके बाद हम उसको सेव कर सकते हैं ताकि हमारी ओरिजिनल इमेज में चेंज आ जाए। और अगर हम उससे सेटिस्फाई नहीं है तो हम उसको सेव नहीं करेंगे, उस टैब को क्लोज कर देंगे तो वो चेंज अप्लाई नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर इस इमेज को पकड़कर ड्रैग करूंगी और इसको डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आऊंगी तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रीसेट ट्रांसफॉर्म है। तो ये ऑप्शन भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहा होता है। तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दूंगी तो ये इमेज स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब इसके साइज को छोटा कर दूंगी। साइज को छोटा करने के बाद मैं यहाँ बाहर क्लिक करके ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को खत्म करूंगी और उसके बाद इस लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे आऊँ। यहाँ पे रीसेट ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन शो हो चुका है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ
तो आप देखें इसका साइज वापस नॉर्मल हो जाता है कि जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन की हो, चाहे साइज को बड़ा किया हो और चाहे साइज को छोटा किया हो, ये इसको वापस ओरिजिनल हालत में ले आता है। मैं इसके साइज को बड़ा करूंगी और साइज को बड़ा करने के बाद आप अब देखें ये स्क्रीन से बाहर है। अब अगर मैं यहाँ पे आकर रीसेट ट्रांसफॉर्म पे आती हूँ तो ये वापस इसके साइज को छोटा कर देता है। इसकी जगह बाजू का चेंज हो जाती है, लेकिन ये इसके साइज को ओरिजिनल साइज में ले आता है जितना साइज पहले से हमारे पास मौजूद होता है। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे आऊँ तो नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्ट टू लेयर का ऑप्शन है। कन्वर्ट टू लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट को लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और दोबारा से एक नई इमेज ऐड कर लेती हूँ। जो इससे पहले एडिट कंटेंट से हमने इमेज चेंज की थी वो यहाँ पे भी चेंज हो चुकी है। इसी इमेज को यहाँ पे प्लेस करूंगी। अब आप देखें जब मैंने इसमें न्यू इमेज ऐड की है तो आपको यहाँ पर लिंक स्मार्ट ऑब्जेक्ट शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे आकर कन्वर्ट टू लेयर पे क्लिक करती हूँ और उसके बाद यहाँ से यस कर दूं, अब ये मेरा स्मार्ट ऑब्जेक्ट एक नॉर्मल लेयर बन चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्सल लेयर आपको शो हो रहा है और नीचे प्रॉपर्टीज में भी चेंज आ गया है। उसके बाद मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगी। मैं दोबारा पैनल मेन्यू में आऊँ तो नेक्स्ट हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शन है और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ भी हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शन मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये हमारे पास ब्लेंडिंग मोड है। तो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम ब्लेंडिंग मोड पे बात करेंगे। यहाँ पे मौजूद ब्लेंडिंग ऑप्शन को हम बाद में किसी क्लास में देखेंगे। जो लोग बिल्कुल बिगनर हैं वो अभी ब्लेंडिंग ऑप्शन को नहीं समझ सकेंगे। तो जब मुझे लगेगा कि हमने फोटोशॉप को इतना सीख लिया है कि हम ब्लेंडिंग ऑप्शन को समझ सकें तो तब मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लास बनाकर आपको डिटेल से ब्लेंडिंग ऑप्शन भी समझा दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ नीचे आऊँ तो एडिट एडजस्टमेंट है, तो अगर हमने एडजस्टमेंट लेयर ऐड की है तो उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट क्लिपिंग मास्क है तो क्लिपिंग मास्क पे सेपरेट क्लास आएगी। उसके बाद लिंक लेयर है तो लिंक लेयर पे हम पहले ही बात कर चुके हैं। मैं दोबारा आपको करके दिखा देती हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूंगी। इस इमेज लेयर को भी मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। 3 लेयर को मैंने सिलेक्ट किया है और यहाँ पे लिंक लेयर पे क्लिक करूँ तो ये तीनों मेरी लेयर लिंक हो गई। अब मैं अगर बाहर क्लिक करके सिलेक्शन खत्म कर देती हूँ, अगर मैं इस लेयर को सिलेक्ट करती हूँ तो मेरी नीचे वाली 2 लेयर सिलेक्ट नहीं है और मैं यहाँ पे आकर सिलेक्ट लिंक लेयर पे क्लिक करूँ तो मेरी तीनों लेयर सिलेक्ट हो जाएंगी। इस तरह से लिंक में से अगर आपको ये एक लेयर सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट लिंक लेयर पे क्लिक करके तमाम लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मर्ज लेयर है तो मर्ज लेयर से 2 लेयर्स एक हो जाती हैं। इस वक्त ये लेयर 1 है और ये लेयर 2 है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूं, पहले मैं इस लिंक को यहाँ पे क्लिक करके खत्म कर देती हूँ। लेयर 1 पे मेरे पास ये पिंक रेक्टेंगल मौजूद है और लेयर 2 पे मेरे पास ये ग्रीन रेक्टेंगल मौजूद है। तो इस वक्त ये इसके पीछे चला गया है तो मैं लेयर 2 को ऊपर ले आती हूँ ताकि ये नजर आ जाए और उसके बाद मैं शिफ्ट के साथ इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी। मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करके भी इनको मर्ज कर सकती हूँ। मैं बाकी सब कुछ यहाँ से हाइड कर देती हूँ। इस वक्त मेरी दोनों लेयर ग्रुप 2 के अंदर हैं तो मैं पहले इस ग्रुप को खत्म कर देती हूँ। वैसे ग्रुप के अंदर रहते हुए भी आप मर्ज कर सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो मैं यहाँ से ग्रुप 2 को सिलेक्ट करके अगर यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ग्रुप एंड कंटेंट। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ग्रुप और उसके अंदर का कंटेंट तमाम लेयर डिलीट हो जाती हैं। अगर मैं ग्रुप ओनली पे क्लिक करूंगी तो जस्ट मेरा ग्रुप डिलीट होगा, इसके अंदर का कंटेंट डिलीट नहीं होगा। तो मैं ग्रुप ओनली पे क्लिक करूंगी तो अब मेरा ग्रुप 2 डिलीट हो चुका है और ये मेरी लेयर यहाँ पे मौजूद है। तो मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ इस लेयर को सिलेक्ट करूंगी। अब आप देखें यहाँ पे ये दोनों लेयर ही शो हो रही हैं 1 और 2 और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर मर्ज लेयर पे क्लिक करूंगी तो आप देखें लेयर 2 यहाँ पे रह गई है। जो लेयर ऊपर होती है उसी का नाम आता है, नीचे वाली लेयर का नाम खत्म हो जाता है। अब ये एक लेयर है। अब अगर मैं इनको मूव करूं तो मैं इनको एक साथ मूव कर सकती हूँ। अब ये 2 मुख्तलिफ लेयर नहीं बल्कि एक लेयर है। इस तरह से मुख्तलिफ लेयर पे एडिटिंग कंप्लीट करने के बाद अगर आप उनको एक साथ एक जगह रखना चाहते हैं एक लेयर की सूरत में तो आप उनको मर्ज कर सकते हैं।
उसके बाद मैं अगर नीचे आती हूँ तो मर्ज विजिबल है। अगर आपने कुछ लेयर हाइड की होंगी और वो दरमियान में सिलेक्ट होके आ रही होंगी तो वो उसमें मर्ज नहीं होगी, क्योंकि जब हम एक लेयर को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद किसी और लेयर को सिलेक्ट करते हैं तो दरमियान की तमाम लेयर सिलेक्ट होती हैं। कंट्रोल C करके दिखाऊंगी। अब देखें जो लेयर मेरी मर्ज हुई थी वो यहाँ पे वापस आ गई। अब मैं लेयर 2 को सिलेक्ट करके एक न्यू लेयर ऐड करूंगी और एक और न्यू लेयर ऐड करूंगी। अब यहाँ पे मैंने 2 लेयर ऐड की हैं, 1, 2, 5 और 6 है, क्योंकि 4 और 3 लेयर ऊपर मौजूद है तो मैं इन पे भी कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। मैं लेयर 5 को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पर सिलेक्शन लूंगी और ऑल्ट बैक स्पेस से इसमें कलर फिल कर लेती हूँ। लेयर 6 को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करूंगी और ऑल्ट बैक स्पेस से इसमें कलर फिल कर लेती हूँ। कंट्रोल D से सिलेक्शन खत्म कर दूंगी। अब ये लेयर भी मेरी सेपरेट है, आप देख सकते हैं। अब अगर मैं लेयर 6, 2 और 1 को मर्ज करना चाह रही हूँ और दरमियान में लेयर 5 को छोड़ना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ से इस साई को क्लोज कर दूंगी। अब जब मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूंगी और शिफ्ट के साथ 1 को सिलेक्ट करूंगी तो आप देखिए दरमियान की मेरी तमाम लेयर सिलेक्ट हो गई हैं। लेयर को सिलेक्ट करने के लिए जब हम एक लेयर पे क्लिक करते हैं और उसके बाद कुछ लेयर को छोड़कर नीचे क्लिक करते हैं तो दरमियान की तमाम लेयर सिलेक्ट होती हैं। इस तरह से ये मेरी टोटल 4 लेयर सिलेक्ट हुई हैं, लेकिन मुझे 3 को मर्ज करना है तो इसको मैंने हाइड कर दिया। हाइड करने के बाद मैं यहाँ पे आऊंगी और यहाँ पे आकर मर्ज विजिबल पे क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद अब मैं लेयर 5 को भी यहाँ पे शो कर लेती हूँ। सिलेक्शन को खत्म करूंगी तो अब आप देखें लेयर 5 मेरी सिलेक्ट थी, विजिबल नहीं थी, तो वो इसके साथ मर्ज नहीं हुई। उसके बाद अगर मैं नीचे आऊं तो नीचे फ्लैटन इमेज है। फ्लैटन इमेज के ऑप्शन से आपकी जितनी भी लेयर होती हैं वो एक लेयर बन जाती हैं और एज ए बैकग्राउंड लेयर शो होती हैं। जैसे मैं तमाम लेयर्स और ग्रुप को शो कर लेती हूँ। शो करने के बाद मैं यहाँ पे आकर अगर फ्लैटन इमेज पे क्लिक करूँ तो आप देखें तमाम लेयर यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर बन गई हैं और ये लेयर लॉक भी है। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। कंट्रोल Z करने के बाद मैं वापस आऊं तो नेक्स्ट हमारे पास एनिमेशन ऑप्शन है। तो जब हम फोटोशॉप में एनिमेशन से रिलेटेड ऑप्शन को देखेंगे तो इस बारे में मैं बता दूंगी आपको। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास पैनल ऑप्शन है। तो पैनल ऑप्शन में पहले तो थंबनेल है कि आप इनको स्मॉल देखना चाहते हैं, मीडियम या लार्ज। तो नॉर्मली हम स्मॉल देख रहे होते हैं, फिलहाल मैं यहाँ से लार्ज करके ओके करूँ तो आप देखें आपको थंबनेल बड़े होकर शो होने लगे हैं। और उसके बाद मैं दोबारा पैनल ऑप्शन पे आऊंगी तो यहाँ पे इंटायर डॉक्यूमेंट है। अगर हम यहाँ से इंटायर डॉक्यूमेंट पे रखते हैं तो कैनवस का पूरा एरिया यहाँ पे शो हो रहा होता है। तो जितने एरिया में हमारा ऑब्जेक्ट या इमेज मौजूद होता है उतना एरिया हमें शो हो रहा होता है और बाकी एरिया ट्रांसपेरेंट होता है। अगर हम लेयर बाउंड पे क्लिक करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट हमें पूरे थंबनेल पे शो हो रहा होता है और साइड पे ट्रांसपेरेंट एरिया नजर नहीं आता। मैं यहाँ पे लेयर बाउंड पे क्लिक करूंगी। यूज डिफॉल्ट मास्क ऑन फिल लेयर, एक्सपेंड न्यू इफेक्ट, ऐड कॉपी, टू कॉपी लेयर एंड ग्रुप। तो इन तीनों पे डिफॉल्ट चेक लगा होता है तो आप चेक लगा रहने दें और ओके कर रही हूँ। तो अब आप देखें मेरे ऑब्जेक्ट मुझे मेरी पूरी लेयर पे शो हो रहे हैं, सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो नहीं हो रहा। मैं वापस यहाँ पे आकर पैनल ऑप्शन पे आऊंगी और यहाँ पे इंटायर डॉक्यूमेंट पे आकर स्मॉल थंबनेल पे आकर ओके करूँ तो मेरे थंबनेल स्मॉल हो जाते हैं और मेरे ऑब्जेक्ट मुझे थोड़े एरिया में, सिर्फ उतने एरिया में नजर आ रहे होते हैं जितने एरिया में कैनवस में मौजूद है। उसके बाद दोबारा यहाँ पे आऊंगी तो क्लोज है। जब मैं क्लोज पे क्लिक करूंगी तो मेरा लेयर पैनल क्लोज हो जाता है। उसके बाद नीचे क्लोज टैब ग्रुप है। तो अगर मैं टैब ग्रुप पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे इस टैब ग्रुप में 3 पैनल है मेरे पास, लेयर, चैनल और पाथ। तो ये पूरा टैब ही क्लोज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आकर पहले क्लोज पे क्लिक करूँ तो आप देखें अब चैनल और पाथ मेरे पास आ गया है। यहाँ चैनल ऑप्शन शो हो रहे हैं, लेयर पैनल यहाँ पे हाइड है, लेकिन मेरी तमाम लेयर मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं। तो मैं अपने कीबोर्ड से F7 प्रेस कर सकती हूँ या विंडो मेन्यू में आकर यहाँ से लेयर पे क्लिक करूं तो मेरा लेयर पैनल यहाँ पर आ जाता है वापस। और अगर मैं दोबारा यहाँ पे आकर क्लोज टैब ग्रुप पे क्लिक करूं तो अब आप देखें पूरा टैब ग्रुप ही क्लोज हो गया। मैं दोबारा विंडो मेन्यू में आकर यहाँ पर लेयर पे क्लिक करूं, पूरा पैनल ग्रुप सामने आ जाता है। आई होप आपको लेयर पैनल के वो ऑप्शन जो मैंने आपको बताए हैं उनकी अच्छे से समझ आ गई होगी और जो ऑप्शन रह गए हैं
वो लेंथी ऑप्शन है, हर ऑप्शन पे सेपरेट क्लास बनाने की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे काम को आगे बढ़ाते हुए मुझे लगेगा कि किसी स्पेसिफिक ऑप्शन को बताने की ज़रूरत है, मैं साथ साथ वो तमाम ऑप्शन आपको बताती जाऊंगी। और जैसे जैसे हम अपने टूल और मेन्यूज़ को देखेंगे, हमारे लेयर पैनल के जो ऑप्शन रह गए हैं वो भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे।